कबीर ने आज खालिद चाचा को शरिया बोर्ड की मेंबरशिप से डिसमिस कर दिया है और वो फोन कर करके धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी नहीं। वो कह रहे हैं कि वो साथ में सीनत भाभी को भी बदनाम करेंगे। क्या? उनकी इतनी चूर? अबू असल में हमारे टुकड़ों में पले इतने साल वो शरिया बोर्ड में हमने उन्हें शामिल किया था और हमें ही धमकी दे रहे हैं वो। नहीं अबू, हम उनसे बात करते हैं। अबू आप शांत हो जाइए। नहीं, बात करने दीजिए। अबू एक मिनट। जी भाईजान। अगर ये लड़ाई शरिया बोर्ड से हटकर आपकी और हमारी हो गई तो हम आपसे वादा करते हैं इस शहर में आपका रहना हम हराम कर देंगे। इसलिए बात ध्यान से सुनिए आप। आज के बाद इस घर की बहू का नाम आपके जुबान पर तो क्या आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। भाईजान मेरी आइए बैठिए आप। अबू, जिस औरत को हमने रिजवान के काम से जीनत के पीछे लगाया था, उसका कहना है कि रिजवान बहुत शातिर है। कमीनेपन की भी क्या हद है। हमें जैसा आलिम चाहिए था वो हमें मिल गया है। तो फिर हमें जीनत की क्या जरूरत है? दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। नहीं, वो भी हमारे काम आएगी। फिलहाल हमें रिजवान को कबीर की जगह शहर काजी जल्दी से जल्दी बनाना है। तो यानी अब सारे पत्ते खुलने का वक्त आ गया है और हमारा अगला पत्ता है खालिद। देखिए जनाब, हमको हमारे पैसे से मतलब है। काम जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। तो अब सुनो क्या करना है। जी बिल्कुल, समझ गया। अल्लाह हाफिज। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है? आप क्यों इतना परेशान हैं? सोच रहे थे कि नहीं, तुम हमें बताओ। तुम्हें लगता है कि दुनियावी नजर हमें रिजवान से कम है? ऐसा नहीं है, लेकिन बात जब औरतों की हक की आती है ना कबीर, तो रिजवान भाई वो नए नजरिए से सोचते हैं और तुम पुराने नजरिए से। लेकिन फिर भी हमारा कबीर, हमारा शौहर दुनिया में बेस्ट है। हम ये बात कुतुब मीनार पर चढ़कर कह सकते हैं कि हमारा शौहर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तुम्हारे भाई रिजवान को
राजी करना है सारा, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, कि वो शरिया बोर्ड का मेंबर बन जाए। मदद करो क्या मैं? शुक्रिया। कबीर, खालिद चाचा के साथ हबीब और वाहिद साहब हैं। वो हमेशा से अब्बा के मुखालिफ रहे हैं। जानते हैं। कबीर, ये सब क्या है? नहीं नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, प्लीज तुम नहीं जाओगे। कबीर चलो ना वापस चलते हैं। कबीर अहमद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। ऐसा काजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कबीर अहमद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कबीर अहमद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। ऐसा काजी नहीं चलेगा, ऐसा काजी। कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। ऐसा काजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कबीर अहमद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कबीर अहमद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। ऐसा काजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कबीर अहमद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कबीर अहमद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कबीर अहमद मुर्दाबाद, कबीर अहमद मुर्दाबाद। ये सारी शरारत खालिद मियाँ की है। कबीर अहमद मुर्दाबाद। वो शरिया बोर्ड के साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कबीर अहमद। लेकिन हमें एक बात बताइए, इतने सारे लोग कबीर के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कबीर मियाँ के खिलाफ वीडियो बनाया है और लोगों में फैलाया है, वही वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है किसी के पास? मेरे पास। भाई और बहनों, आप सब लोग जानते हो, शरिया बोर्ड के लिए हमने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन कबीर मियाँ शहर काजी बनते के साथ ही उन्होंने हमें हमारे घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। आज हम सड़कों पर यतीमों की तरह रहने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हम मरहूम शहर काजी एहसान सिद्दीकी के पोते रिजवान सिद्दीकी को शरिया बोर्ड में अपनी जगह मेंबर बनाना चाहते थे। ये देखिए, कबीर मियाँ रिजवान सिद्दीकी से कमतर हैं, इसलिए वो उनसे डरे हुए हैं कि कहीं वो शहर काजी की गद्दी उनसे हथिया ना लें, इसलिए वो उसे मेंबर नहीं बनना देना चाहते और हमें भी कमेटी से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया है। हालात को संभालना होगा हमें। हम जाकर उनसे बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे। नहीं कबीर, वो लोग बात करने से नहीं समझेंगे। वो लोग यहाँ बात करने नहीं आए, वो हंगामा करने आए हैं। तुम बाहर जाओगे तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, मत जाओ। मगर ज़ारा हम हाँ कबीर भाई, मगर उनके पास ना जाना उनके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देगा और ज्यादा खतरनाक होगा। हम जाएंगे उनके पास, उनसे बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। कबीर